Hello friends, very good evening. So this is Kalyani here. Welcome all of you to my channel which is Wish to Study. So हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस है बीएड का। तो हम लोगों ने देखा था कि ऑलमोस्ट देयर आर six subjects which we have to study. And today we are going to study the first subject which is childhood and growing up, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, दैट इज चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 उसका नाम है चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और जिसमें हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट है विच इज मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज नीड ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अ टीचर we are going to study. So before starting this session, I would like to request to all of you, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पेशली शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स या उन रिलेटिव्स या उन फैमिली मेंबर्स के साथ जो रियली इसको इस तरीके के सेशंस को पसंद करते हैं, एंड दे विल गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सो आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो रहेगा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हम लोग आज पढ़ेंगे कि लाइक इसका क्या मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, कहना क्या चाहता है, मतलब ये ओवरऑल व्हाट इट मीन्स फाइनली। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज नीड ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अ टीचर। अब एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या जरूरत है, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी का अगर नॉलेज एक टीचर को हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है in the classroom, or like how the way they will deal with the students। तो हम लोग आज इन सभी एस्पेक्ट्स में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोग सीडीपी मतलब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सिलेबस है, आई मीन जो सब्जेक्ट वो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या रहेगा, ये पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। बाय द एंड ऑफ द दिस सब्जेक्ट वी विल गेट टू नो कि हम लोग बच्चे का जो डिफरेंट एजेस है वो समझ पाएंगे, वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं इन डाइवर्स वे, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल या इमोशनली हो गया, उसके बाद सोशली हो गया, एजुकेशनली हो गया, लाइक देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्स एस्पेक्ट्स। सो उस वे में वो लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम लोग जो चाइल्डहुड है उसको हम लोग स्टडी कर पाएंगे कि चाइल्डहुड कैसा होता है, बच्चा कैसे डेवलप करता है। अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग को वो आइडिया आ जाएगा कि बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होता है, एडोलेसेंट में क्या क्या चीजें, नई नई चीजें, नए नए स्ट्रेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लर्निंग जो है वो डाइवर्जेंट प्रोसेस है, वो एक कन्वर्जेंट प्रोसेस नहीं है। बच्चा जो है वो बहुत हर वे में सोचता है, एक वे में नहीं सोचता है। आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ फैमिली, फैमिली का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में। इट इज इट इज अ प्राइमरी रोल, है ना, प्राइमरी मेंबर है फैमिली। और लास्ट जो वो हम लोग समझ जाएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू द हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस। मतलब बच्चा जो है वो कैसे एक हेल्दी लिविंग सरवाइव कर पाता है, और वो लोग डिजीज से कैसे हम लोग उस बच्चे को प्रिवेंट करवा पाते हैं। तो ओवरऑल ये सभी चीजें हम लोग सीखेंगे अगर हम लोग जो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है वो हम लोग अगर अच्छे से डिटेल में अगर समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें समझने वाले हैं, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। जो हमारा यूनिट 1 है चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यूनिट 2 है एडोलेसेंट डेवलपमेंट है। मतलब जो सिलेबस है वो कितना सिस्टमैटिकली बना हुआ है कि हम लोग जो है हम लोग को पहले चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर एडोलेसेंट डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर लर्निंग थ्योरीज पढ़ना है। लर्निंग जो यहाँ पे इट इज नथिंग बट लर्निंग थ्योरी। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया है जिसपे अभी हमारा जो एजुकेशनल पॉलिसी है या जो सिस्टम है वो उसी के बेसिस पे चल रहा है, और उसी के बेसिस पे हम लोग मापदंड करते हैं, बच्चे के बारे में समझते हैं, उनके स्टेजेस के बारे में समझते हैं, कीपिंग ऑल दीज थ्योरीज इन आवर माइंडसेट। तो ये चीजें हो गई। एंड द लास्ट यूनिट 4 इज देयर आर ओनली 4 यूनिट्स, और जो अगेन जो लास्ट है वो लर्निंग थ्योरीज है, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे एंड फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में समझने वाले हैं।
वो कौन-कौन से प्रोसेस को इनकरेज करते हैं, कौन-कौन से प्रोसेस को वो आगे लेके चलते हैं अपनी थ्योरी में, उनका उनका खुद का क्या प्रिंसिपल है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आज आज जो है हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और जिसमें से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। द फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द सेकंड इज़ नीड ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक साइकोलॉजी का ब्रांच है, ठीक है? जो कि एक साइंटिफिक स्टडी करता है ह्यूमन लर्निंग के बारे में। अब हम लोग को तो पता है कि ह्यूमन जो है वो हर मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं अगर यूट्यूब देख के या इंटरनेट देख के अगर समझ रही हूँ तो हर कोई वैसे ही कर पाएगा। सबका अपना-अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। कोई किताब लेके पढ़ के समझता है, कोई देख के समझता है, कोई सुन के समझता है। लाइक एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन कंफर्टेबल ज़ोन, दे आर हैविंग देयर ओन सेल्फ ज़ोन टू स्टडी एंड टू लर्न द थिंग्स। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी हमें क्या समझाता है? ये हमें समझाता है और ये इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द थॉट। मतलब अगर हम अगर एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम अगर ये साइकोलॉजी समझते हैं बच्चों के बारे में, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है टू डील विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स थॉट। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट है, ये हम लोग क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। हर एक बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है, विचार का, सोच का, वो अलग-अलग होता है। तो क्लास में जो है जब बच्चा जब डील करता है या हम बच्चे के साथ जब डील करते हैं, तो हर बच्चा एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है, अलग-अलग तरीके से करता है। तो वो जो रिस्पॉन्सिव वे है उसके थ्रू हमें समझ में आता है कि ये बच्चा कितना एक्सपीरियंस्ड है या कितना एक्टिव है या कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ व्हाट इट टीचेस अ टीचर व्हेन वी नो अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इट इज़ एन अप्लाइड साइंस है, ठीक है? इट इज़ अप्लाइड साइंस है। देन उसके बाद ऑलवेज़ टेल्स अबाउट द ट्रुथ एंड फैक्ट। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमेशा ट्रुथ एंड फैक्ट पे बेस्ड है। ये कोई काल्पनिक बातों पे विश्वास नहीं करता और ना हमें वो चीज़ सिखाता है। तो इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड फैक्ट। अब है ये कहाँ से आया है ये जो मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्पेशली जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये कहाँ से आया? तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जो कि जिसका मतलब होता है जिसमें हम लोग जो साइको है, साइको का मतलब सोल हुआ और लोगोस का मतलब साइंस हुआ। तो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए बहुत क्लियर होंगी। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है व्हिच इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न। मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द लर्निंग। तो मतलब देखिए ये एक्चुअली हमारा एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना ये हमारा एक तरह से हथियार है क्लास में। अगर हम इसको ये हमारा एक्चुअली एक सॉफ्ट स्किल वाला हथियार है कि ये अगर हमें पता है एज़ अ टीचर, हमें अगर अच्छी तरीके से जानकारी है इस चीज़ के बारे में, तो हम बच्चे के साथ कितने अच्छे से डील कर पाते हैं, है ना? और मतलब कितने अच्छे से इसको टीचिंग मेथड्स में ला पाते हैं। जब हम कुछ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं क्लास में, तो उसको कितने अच्छे से हम आगे उसको प्रोजेक्ट कर पाते हैं टुवर्ड्स द स्टूडेंट। एंड देन हर एक इंडिविजुअल बच्चे के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम समझ पाते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर लर्निंग, लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेटिंग और विदाउट एनी डिफरेंशिएटिंग। अब इसका गोल क्या रहता है? द गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा रामबाण है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, अगर हमें ये इसका कॉन्सेप्ट पता रहता है, अगर हम समझते हैं एक साइकोलॉजी के बारे में, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है कि हमारा जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं या नॉर्मल जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, वो कैसे रिटेन कर पाते हैं न्यू इन्फॉर्मेशंस को। अब ऐसा तो नहीं कि हम क्लास में जाएँगे तो इमीडिएट से चलो आज है, आज हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट लिया, कल हमने नया कॉन्सेप्ट लिया और ऐसे स्टार्ट कर दिया, वैसे तो होता नहीं है। बच्चा एकदम से अकबका जाएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन द क्लासरूम। तो अपने को क्या करना रहता है कि जब आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, तो यू हैव टू कनेक्ट दैट न्यू कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, है ना? बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बना रहता है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ प्रीवियस नॉलेज। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे इन आवर लर्निंग थ्योरी, बट जनरली मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। स्कीमा इज़ नथिंग बट अ पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो बच्चे के दिमाग में है,
बच्चा वो चीज को जानता है, बट बच्चा वो चीज को नहीं जानता है जो आप नया कुछ कॉन्सेप्ट उसको बता रहे हो, तो यू हैव टू लिंक बोथ ऑफ देम। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जब कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने वेब सीरीज 1 नहीं देखा है, तो अगर मैं वेब सीरीज 2 देख रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट वेब सीरीज 1 टू वेब सीरीज 2। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना रहता है, समझाना रहता है। तो अल्टीमेटली जो गोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो यही है कि एक टीचर को उस लायक बनाता है, वो स्किल डेवलप करता है टीचर में, कि वो हर एक लर्नर को, हर एक इंडिविजुअल लर्नर को समझ पाए विद रिस्पेक्ट टू देयर लर्निंग। हर बच्चे को एक तरीके से ना उसको हैंडल करे, हर बच्चे को हैंडल करे विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्ट्रेटेजी। And teacher can process lot of different teaching strategy as per the child learning ability। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कि सामने वाला जो हमारा बच्चा है क्लासरूम का, वो कैसे समझता है चीजों को, वो कैसे रिटेन कर पाता है, वो कैसे सीख रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे नहीं चलेंगे, हमें बच्चों के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो दिस इज लाइक नॉर्मल, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपके डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, ये आपके बीएड में कोर्स में आता ही आता है फर्स्ट सेम में, आप लिख लो इसको, ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो, बट मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब इसका नेचर भी थोड़ा देख लेते हैं, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या नेचर है, मतलब इसका है क्या, रोल क्या है हमारे लाइफ में। तो बेसिकली इसका रोल है कि इट गिव अस द नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड। अगेन जो मैंने बताया पहले, नेचर जो है बच्चे का, वो हम सीखते हैं, है ना, जब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता हो। देन नेचर, एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर, एम एंड पर्पस ऑफ द एजुकेशन। देन गिव अस द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब बच्चे को कितना नॉलेज है, बच्चे को कितना और डेवलप करना है, ये सभी चीजों के बारे में हमें सीखने को मिलती हैं, हम समझ पाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर, चार्ल्स ई स्किनर। ये बोलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। Thus, educational psychology is a behavioral science with two main references, which is human behavior and education. So basically जो स्किनर हैं, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है इन दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे थ्योरीज दिए हैं। ये एक्चुअली जो है बिहेवियरिज्म को बढ़ावा थोड़ा ज्यादा देते हैं, बोलते हैं कि बच्चा जो है वो बिहेवियर से सीखता है। तो इन्होंने अपने वर्ड्स में एजुकेशन साइकोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन किया है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो डील किसके साथ करता है, ह्यूमन बींग के साथ करता है, उसके बिहेवियर के साथ करता है इन द एजुकेशनल सिचुएशन। तो मतलब ह्यूमन बींग्स का क्या, मतलब बच्चे का क्या बिहेवियर है, उसके साथ उसको समझना है, उसको सीखना है, उसको ग्रैब करना है इन एजुकेशनल सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग। अगेन ये है, ये जो है ये पॉइंट अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करता है टीचर को टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। हर एक टीचर का एक अपना स्ट्रैटेजी होता है, हर एक टीचिंग स्टाइल होता है। तो आप उसको किस तरीके से क्लास में प्रेजेंट कर पाते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो इट हेल्प्स। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। अब ये जो है, दिस इज समथिंग लाइक वेरी अगेन फैक्ट है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ये एक साइंस है, एक नेचुरल साइंस है। इसमें लाइक किसी चीज का मिलावट नहीं। इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी कॉमन साइंस विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अगेन इट इज अ सोशल साइंस, डेफिनेटली पॉजिटिव साइंस है। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी आप जानते हो, तो यू कैन स्प्रेड द पॉजिटिविटी इन योर क्लासरूम। एंड अप्लाइड साइंस है, एंड मेन थिंग इज द डेवलपिंग एंड ग्रोविंग साइंस। ये अभी डेवलप हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारे R&Ds हो रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, आधा बहुत कम है, बट बाई चांस अगर आए, तो आप ये सभी चीजों को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई डोंट थिंक सो कि समझने में कोई आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं
नीड्स ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टू अ टीचर। हमें एक टीचर को इन सभी चीजों का मतलब आई मीन एजुकेशन साइकोलॉजी का नॉलेज होना का क्या मतलब, व्हाट इज द नीड, है ना। तो जो पहला पॉइंट है कि ये क्या करता है, हमें जो बच्चे का जो एटीट्यूड है वो हमें समझने में हेल्प करता है। देन जो हमारा दूसरा है वो है प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द लॉज ऑफ लर्निंग। अगेन लॉज ऑफ लर्निंग्स भी हैं जो हमारे तोंडाइक सर ने दिया है, ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग। तो उस चीजों को हम लोग मतलब लॉज ऑफ लर्निंग में अगेन लॉज ऑफ एक्सरसाइज है, लॉज ऑफ इफेक्ट है एंड लॉज ऑफ रेडीनेस है। तो ये सभी चीजों को हम क्लास में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लास में कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो हमें ग्रास्प कर पाते हैं व्हेन वी नो द इम्पोर्टेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, नो द एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियल ऑफ टीचर एंड लर्नर। अगेन दिस हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड कि what is the aptitude, what is the ability, what is the attitude of the learner towards the learning style, whether the teacher has to change his or her learning style, whether how they have to connect the concept to a learner. So this helps in a various process. There is not very a kind of specific thing where the teacher will get an advantage. There are n number of things through which this educational psychology helps a teacher to perform well in the classroom, to understand the attitude of the learner, to understand the ability of the learner, behavior of the learner, how the weakness and strength of the learner. So there are n number of things. Then learning process of a learner, again मैंने अभी आपको बताया जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस क्या है वो समझने में आसानी होती है टीचर को. Then again human behavior and growth and development. And the last one is individual difference of learner and टीचर. मतलब हर एक बच्चा एक समान नहीं होता है, हर बच्चे का सीखने का एक अपना दायरा होता है, एक अपना पैरामीटर होता है. कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चे को थोड़े समय लगता है. तो टीचर हैज टू वर्क अकॉर्डिंगली. टीचर कैन नॉट गो 10x में नहीं जा सकते, है ना. तो ये चीजें हो गई. तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एज अ पॉइंट्स लिखा है. आपको अगर एग्जाम में आए तो आप इसको अपने वर्ड्स में इलेबोरेट करो, या आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हो एंड देन यू कैन इलेबोरेट in 2 to 3 sentences, right? So this is what it is, need of knowledge of educational psychology to a teacher. So today we have studied two concepts. The first is meaning of the educational psychology. हमने उसमें अब जो educational psychology का concept समझा, उसका definition समझा, क्या उसका meaning है, nature क्या है, and finally the need इसका क्या है for in terms of teaching and learning. तो I hope आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी. आप एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ. आप जब बीएड का एग्जाम देते हो या दोगे फ्यूचर में, तो आप कभी भी हर चीजों को समराइज मत करो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एंड if it is written explain also, what you have to do, if there are 5, if that question is of 5 marks, you just write like 6 to 7 points. आप points लिख दो. Like for an example, अगर ये question आपको आता है need of knowledge, definitely this is also very very important question, this will come, ठीक है. तो आप जो है फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो एटीट्यूड ऑफ लर्नर एंड टीचर, एंड देन to this point you can elaborate in your own words in another 2 to 3 sentences. See, B.Ed is something where you cannot by heart anything. आपको हर चीज जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है और सिर्फ समझना ही है. B.Ed is not आप जो 40 पेजेस या 30 पेजेस वो आप बाय हार्ट करके नहीं लिख सकते हो. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. सो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है. अगर आपके पास समय कम है तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स रहते हैं उसको आप थोड़ा ध्यान में रखो एंड अकॉर्डिंगली यू राइट इन द पेपर, ठीक है. अदरवाइज अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट दैट इज मोर देन इनफ, राइट. तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास. अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को विच इज विश टू स्टडी. शेयर जरूर कीजिए उन बच्चों के लिए जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, बट उन्हें सीखने की ललक बहुत है, but due to some circumstances they won't get the opportunity to go to the education organization, ठीक है. तो इसी के साथ I will finish my class today. I hope you all would have liked it. So thank you so much. मिलते हैं next class में.
अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, राइट? सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड बाय, टेक केयर।